हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कैसा हो, आवाम को कैसे मुतहर्रिक करना है, एहतजाजी तहरीक मिलकर चलानी है या अलग अलग एहतजाज करना है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने में JUI का साथ कौन कौन देगा, ये सब तय करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑपोजिशन की तमाम जमातें आज सर जोड़ कर बैठेंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि APC में हमारा वफ्द भरपूर शिरकत करेगा। APC में बजट मंजूरी रोकने के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तय करेंगे। ख़ानदान में तकसीम की बात 30 साल से हो रही है। शरीफ फैमिली में कोई इख्तिलाफात नहीं। पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए 5 रुकनी वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द में यूसुफ रज़ा गिलानी, रज़ा रब्बानी, नैयर बुखारी, शरीफ रहमान और फरहतुल्लाह बाबर शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। ऑपोजिशन APC करे या तहरीक चलाए, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा करे, कोई परवाह नहीं, हम कारकर्दगी से जवाब देंगे। NRO के लिए उनसे बराह रास्त राबिता नहीं किया गया। तुर्की या किसी अरब मुल्क के सरबराह ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। मुआशी सिमत का तयन कर दिया है, बहरान से निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को भी टैक्स देने के लिए अवाम में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती पर सवाल उठा दिया। कहा कि आम इंतखाबात में हुई गलती ज़िमनी इलेक्शन में न दोहराई जाए। पोलिंग स्टेशन में फौज की तैनाती से इदारा मतनाज़ होगा। फौज अहम इदारा है, माजी की गलतियों से सबक सीखा जाए। बजट पर हुकूमत को वार्निंग देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आवाम दुश्मन बजट पास हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे, आवाम के पास घर घर जाएंगे। इस बार अकेले नहीं, सारी ऑपोजिशन साथ निकलेगी और एक साथ चलेगी। बिलावल भुट्टो और फवाद चौधरी की पार्लियामेंट में मुलाकात, एक दूसरे से गले मिले, खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल ने पूछा कि मेरे भाई कहाँ भाग रहे हैं। फवाद ने जवाब दिया, आपके लिए रास्ता साफ कर रहा। आइंदा माह से गैस भी महंगी करने की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 190% तक इजाफे का इम्कान। महाना 50 मकब मीटर तक इस्तेमाल पर 137 रुपये, 100 मकब पर 650, जबकि महाना 200 मकब मीटर इस्तेमाल करने वालों का बिल 1700 रुपये बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी तैयार कर दी। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिर ट्रेन के किराए में इजाफे का ऐलान कर दिया। ट्रेन के किराए में 2 से 8.5% तक इजाफा किया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुसाफिर ट्रेन की इकॉनमी क्लास के किराए में भी इजाफा। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा है कि सदर और वजीर आजम को खुश करने के लिए ट्रेन चलाई गई। आपने 10 नई ट्रेन चलाई, जिसमें से 7 खसारे में है। चलती ट्रेन की बोगियां उतारी और इंजन लगाकर नई ट्रेन बना दी। पेंशनर्स को अदायगियां नहीं की जा रही ताकि खसारा दिखाया जा सके। साद रफीक ने कहा कि चीन से रेलवे की बहाली के लिए ML1 का कोई मुआहदा नहीं किया गया, सिर्फ मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर का रेफरेंस, बाबर अवान को बरी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड रियाज कयानी की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार सिंध के साबिक वजीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल। सिंध हाईकोर्ट का शर्जील मेमन का नाम ECL में शामिल करने और 50 लाख रुपए के मशलके जमा करवाने का हुक्म। शर्जील मेमन को कराची की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार फरियाल तालपुर की प्रोडक्शन ऑर्डर पर सिंध असेंबली इजलास में शिरकत, अरकान से मुलाकातें। इजलास से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इनके लिए मुश्किलात नई नहीं, उन्हें पता है सब झूठ है और वो बेगुनाह है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कौमी असेंबली से खिताब में कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि बदसलूकी और रगड़े लगाना बंद किया जाए। मिसाक मई से शुरू करें, लेकिन मिसाक जमहूरियत से शुरू करें। कहा कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर और धमकियों के साथ कोई मिसाक नहीं हो सकता।
मुंतखब वज़ीर आज़म NRO नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म या तो खुद सिलेक्टेड मान ले या NRO की बात करना छोड़ दें। मुल्क चलाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ता है। आइन और इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी का ओहदेदार नहीं हो सकता। पार्टी ओहदे के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तेदा। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। नौशहरा के इलाके निज़ामपुर खमर मेला में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों की पुलिस लाइन में नमाजी जनाजा, मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गई। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सऊदी अरब से उधार पर तेल की सहूलत पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद करेगा। सऊदी डेवलपमेंट फंड पाकिस्तान को माहाना 27 करोड़ 50 लाख रुपए का उधार तेल देगा। वज़ारत तिजारत का कहना है कि FATF की शराइत पाकिस्तान की बरामदात में रुकावट बन गई। पाकिस्तान चीन को $1 अरब की बरामदात करने में नाकाम हो गया क्योंकि FATF को चीन के बरामदी पैकेज पर एतराज़ है, जिसके बाद चीन को ये बरामदात रोक दी गई। पाकिस्तान ने चीन को चावल और चीनी बरामद करने का फैसला किया था। चीन ने मार्च में पाकिस्तान को $1 अरब का बरामदी पैकेज दिया था। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अमन और तरक्की के ताल्लुक में पिन्हा है, जिन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा ब्रसल्स का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।